अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ख़ुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रूटीन लाइफ चल रही है और ये मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये वीकडे का है, यानी कि फ्राइडे का व्लॉग है। और इसमें मैं बच्चों के लिए सुबह बना रही थी लंच के लिए पैनकेक्स। तो मैंने सोचा आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँ क्योंकि ये इतनी सिंपल और इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या अगर ऑड टाइम्स पे आपके बच्चों को किस टाइम भूख लगती है तो उस टाइम भी आप ये फ़ौरी बना के बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीनी ली, चीनी के अंदर मैंने अंडा डाल के फेंट लिया और उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और वनीला एसेंस, और इसके बाद मैं डालूँगी ये 1/4 कप दूध है। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी मैदा, और मैदा डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी मैं प्रॉपर मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। मेथड को सिर्फ यहाँ पर अभी देख लें। ये मैदा डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, और मुझे जो ये जो पैन केक्स हैं ये मुझे बहुत रनी अच्छे नहीं लगते। मुझे छोटे बनाने होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि वो शेप अपनी होल्ड करें, तो मैं थोड़ा सा इसको थिक रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा थिक किया और मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर लिया। आप इसी तरह दूध ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जो आपको चाहिए है वो बना सकते हैं। जब एक दफ़ा सारी लम्स ख़त्म हो गई हैं, आपको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल गई है, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अब ये रेडी है और इसको आप एक किसी भी नॉन स्टिक पैन को, या इवन कोई नॉर्मल आपका जो आयरन का पैन होता है उसको आप हल्का सा ग्रीस करके उसके अंदर आप इसे डाल दें। डाल के आपने हल्की आग पे रखना है, और जब ऊपर की सरफेस पे बबल्स आ जाएंगे तो आपने उसको फ्लिप कर देना है। तो ये बड़ी जल्दी पक जाता है और बड़े मज़े की चीज़ है। अरवा ने साथ में मुझे रात में कहा था कि उसको घी वाली ब्रेड चाहिए। ये भी एक अच्छी और अच्छा हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। ब्रेड को मैं सिर्फ देसी घी लगा के तो हल्का सा टोस्ट कर देती हूँ। तो मानो का जो था वो रात में मुझे ये डिमांड आई थी कि मुझे सुबह आप अंडा पैटी वाला बर्गर दें। ये अंडा पैटी क्या होता है जी? ये हम ऑमलेट बनाते हैं और उसके अंदर हम अनियंस और ग्रीन चिली डाल के उसके बाद उस ऑमलेट को पैटी की शेप दे देते हैं। ये देखें, ये शेप है, और इसको अच्छी तरह से हल्की आग पे कुक करना पड़ता है क्योंकि ये अंडा मोटा हो जाता है तो फिर अंदर से कच्चा रहने के चांसेस होते हैं। तो ये बस इसी तरह मैंने बर्गर में डाल दी है, और ये इनका जो लंच है वो इनका तैयार हो गया। थोड़ा सा मैं बर्गर को भी टोस्ट कर लेती हूँ। तो ये बच्चों का लंच बॉक्स है। इसके साथ मनीहा जूस लेके जाती है, अरवा को जूस नहीं पसंद। अब ये जाने के लिए तैयार हैं बच्चे, इनको भेज के फिर मैं अपना नाश्ता करूँगी। चिन भी साफ, नोज़ इधर दिखाओ मुझे। चलो लाइन में डाल दूँ, इधर डाल दूँ। बच्चों को भेजने के बाद मैं किचन में आई, सोचती हुई कि मैं नाश्ता क्या करूं। तो फिर मुझे अचानक याद आया कि रात की बची हुई रोटियां पड़ी हैं फ्रीज़र में, तो मैं उनको गर्म कर लेती हूँ। आसिफ तो खाते ही रोटियां नाश्ते में, लेकिन मैं एक अरसा हो गया छोड़ दिया हुआ है तो मैं नहीं खाती। लेकिन आज मेरा भी बहुत शदीद दिल किया था तो मैंने अपने लिए भी एक रोटी निकाली और उसको मैंने घी लगा के तो साथ एक आसिफ के लिए फ्राई की, एक अपने लिए की। तो ये नाश्ते जो हैं ये बचपन की यादें ताज़ा कर देते हैं। मुझे याद है अम्मी से हम रात को ही बुक करवा लेते थे अगर कोई रोटी या नान बचता था कि ये सुबह गर्म करके देना है। तो इस तरह रिस्क ज़ाया होने से भी बच जाता है। मेरे घर में जो रोटी नॉर्मल बनती है वो मैं सबसे पूछ के बनाती हूँ। शायद ऑकवर्ड लगे कुछ लोगों को सुन के कि मैं पूछती हूँ कितनी रोटी खानी है, क्योंकि मुझे ये बहुत खौफ आता है कि रोटी बचे और वो ज़ाया हो। तो लेकिन जब कभी तंदूर से आती है तो ऑब्वियसली वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है क्वांटिटी, तो उसको फिर मैं फ्रीज़र में सेव कर लेती हूँ और बाद में हम उसे गर्म करके खा लेते हैं और बहुत मज़ा आता है। जब इंसान चाह रहा होता है ना कि उसको कोई काम ना करना पड़े तो कोई ना कोई काम हम जैसी लेडीज़ के ना गले पड़ जाता है मुफ्त में। जैसे मेरे गले पड़ गई थी ये सारी सफाई। ये चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई थी और बहुत ज़्यादा थी। इस ड्रॉर के अंदर सिर्फ स्पून्स होते हैं, इसी ड्रॉर में थी। और नीचे साथ में जो मेरी कैबिनेट है, साथ वाला भी मैंने ड्रॉर खोला बट शुक्र है वो साफ़ था। नीचे जो मेरी कैबिनेट्स हैं दोनों, उनमें भी चींटियाँ थी। तो वो सिर्फ बर्तनों वाली कैबिनेट्स हैं। मैंने वो सारी जो है वो कैबिनेट्स में से बर्तन निकाल के फिर साफ़ किए। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी मंचिंग आई हुई है, चने आए हैं, खजूरें आई हुई हैं, इनको भी मैंने सेट करके रखना है। तो बहरहाल आज मूड ये था कि काम ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन उतना ही काम करना पड़ गया।
वो काम ख़त्म करके बच्चे स्कूल से आ गए थे, इनको खाना वगैरह दे के तो ये हम आ गए थे बच्चों के रूम में। मैंने फ्लड इफ़ेक्टीज़ के लिए सामान निकाल के रखा हुआ था। ये काफ़ी सारे कपड़े हैं, जूते हैं और चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी प्यारी, वो जो ये बच्चे पहन रहे थे, मैं भी यूज़ कर रही थी, मैंने वो चीज़ें निकाली, बच्चे भी जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे वो निकाली। और यहाँ पे बच्चों को मैंने लगाया पैक करने में। उसका रीज़न सिर्फ़ ये था कि ये स्पिरिट, अपनी चीज़ किसी को देना जब किसी को ज़रूरत है तो ये स्पिरिट बच्चों में होनी चाहिए। और ये सारा आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी पुराने कपड़े नहीं हैं। ये आपने व्लॉग्स में भी मेरे बच्चों को पहने हुए देखे होंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये यूज़ करती रहती हैं। तो इनको मैंने कहा था कि आके अपनी अपनी थिंग्स खुद पैक करो। शूज़ भी इन्होंने ख़ुद निकाले थे कि जो मैंने गिव अवे करने थे। यहाँ पे हमने ये सारा सामान जो है ये पैक किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो फॉर रेफरेंस मैंने हर शॉपर के ऊपर लिख दिया था कि इसके अंदर क्या है, ताकि हमने जहाँ पे देना है, हम आर्मी के रिलीफ़ कैंप्स में दे के आए थे, तो जहाँ पे देना है वहाँ उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े चीज़ों को सॉर्ट करने में। प्रॉपर्ली सॉर्ट करके तो हमने ये सारा सामान जो है वो भेज दिया था। इंशाल्लाह अभी जब विंटर्स स्टार्ट होंगे तो हम विंटर्स का भी भेजेंगे। कोशिश यही है कि जो थोड़ा बहुत हो सकता है किसी के लिए वो हम कर दें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो बस इनको अच्छे से मिक्स करके और क्या नाम है आपका? आपका नाम है पूनम? आपने क्या नाम रखा है अपना? ये सब्जी बिल्कुल हो जाती है। मैं यहाँ पे और ये आप कर क्या रही हो? ये अरवा ने आइस बनाई हुई है, अरवा आइस खा रही है। अपने फेस से बड़ी आइस है। ये आपके टीथ में फंस गई तो क्या करोगी? थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी काफ़ी दिनों से कि उन्हें चिकन मोमोज़ खाने हैं और बाहर के जो मोमोज़ हैं वो इनको पसंद नहीं आते। तो मैंने सोचा कि चले मैं इनको घर पे बना के देती हूँ। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग मोमोज़, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। और बस आसिफ़ ने एक चीज़ बीच में मुझे कही थी कि इसमें डो में थोड़ा सा कोई कलर होना चाहिए था, तो मैं सोच रही थी कि हाँ ये वेरिएशन हम बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई भी फूड कलर हम डो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाऊंगी तो प्रॉबेबली आई विल बी मेकिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ मोमोज़। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, मैदे के अंदर मैंने नमक डाला है और उसको अब मैं नीम गर्म पानी से सख्त सा गूंद लूँगी। नरम नहीं करना, क्योंकि इसको हमने रेस्ट देना है, तो अगर ऑलरेडी नरम होगा रेस्ट देने से फिर वो और नरम हो जाएगा। तो सख्त सी इसकी डो तैयार करनी है और इसको 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। दूसरी साइड पे मैं कीमा चिकन का बनाऊंगी, जिसमें मैं अनियंस डाल रही हूँ, साथ में हरी मिर्च होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, नमक और कुटी मिर्च डालूँगी इसके अंदर, वाइट पेपर डालूँगी, ब्लैक पेपर डालूँगी, थोड़ा सा बस गरम मसाला हल्का सा उसका जो है ना वो फ्लेवर देने के लिए मैं डालूँगी। तो इसको मतलब यू कैन ऑलवेज़ गो डिफरेंट विद द मैरिनेशन, यू कैन ऑलवेज़ गो डिफरेंट विद द इंग्रेडिएंट्स। जो आपकी फैमिली को पसंद है आप वो डाल लें। कुछ लोगों को होता है कि ये वाला मसाला नहीं, फ्लेवर अच्छा लगता, ये नहीं अच्छा लगता, तो आप वो टोटली ओमिट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर आपने जो भी डालना है फ्लेवर वो डालें। और थोड़ी सी इसमें मैंने सोया सॉस डाली है और फिर मैं इसको अच्छे से मैंने कीमा इसका चॉपर में कर लिया, लेकिन मैंने अनियंस वगैरह थोड़े मोटे ही रखे हैं। आपने अगर छोटे करने हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर अब मैंने कीमा फ्रिज में रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, और मैंने निकाल लिया था अपना मैदा, और उसको अब आप देख रहे हैं मैंने क्लीन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और नीट हाथों के साथ मैं इसको अच्छे से गूँध रही हूँ। स्ट्रेच दें, थोड़ा सा गूँधें, स्ट्रेच दें, गूँधें, इस तरह करके आपने इसका एक डो बॉल बना लेना है। ये देखें, ये चिपकना नहीं चाहिए, ये नरम नहीं होना चाहिए। ये देखें काउंटर से बिल्कुल नहीं चिपक रहा अब, क्योंकि अगर ये चिपकेगा तो फिर इसकी जो डंपलिंग्स हैं वो भी आपके हाथों को चिपकेंगी, वो सही से बन नहीं पाएंगी। उसको थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद मैंने उसके ये बॉल्स बना लिए थे। ये तकरीबन 24 बॉल्स बने थे, और इन बॉल्स को एक एक करके मैं छोटी सी जो रोटी होती है तकरीबन 3.5 इंच की रोटी के उसमें मैं बेल लूँगी। और अब मैं इसके अंदर करने लगी हूँ कीमे की फिलिंग। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट। मुझे बिल्कुल नहीं आता है कि मैंने किस तरह इनको फ़ोल्ड करना है डम्पलिंग्स को। यहाँ पे मैंने कीमे में थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी ना रहे। और मैंने क्या किया कि मैं हर डम्पलिंग की मैंने शेप अलग ही बनाई, कोशिश कर रही थी कुछ ना कुछ बन जाए अच्छा सा। लेकिन जो सबसे इजी चीज़ मुझे लगी वो थी एक पोटली की शेप। आप पोटली बनाएं और उसे ऊपर से थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो वो गोल सी बड़े मज़े की एक जो है ना वो डम्पलिंग की शेप बन जाती है। तो यहाँ पे मैं जो उल्टी सीधी शेप्स मेरी समझ में आ रही हैं ना वो मैं बना रही हूँ। आप भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं यार, घर में ही खानी है, इतनी मज़े की चीज़ बनी थी, शेप कोई नहीं देखता। तो बहरहाल जी ये मैंने एक डम्पलिंग बनाई है। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी करके सोच के यार क्या बनाऊँ तो बाकी भी बना ही ली।
कुछ कोई कुछ शेप बनी, कोई कुछ शेप बनी, बट इट वाज़ वेरी टेस्टी। मेरे अम्मी अबू भी आ गए थे मेरी जो नंद है उसकी बेटी को देखने, तो फिर उन्होंने भी खाई थी और ये उनको भी बहुत पसंद आई थी। तो ये बन गई हैं सारी डम्पलिंग्स, और आप देख रहे हैं ज़्यादा बीच में पोटलियाँ ही हैं क्योंकि दैट वाज़ द ईजीएस्ट। तो ये थोड़ा सा कीमा जो है बचा था, यानी बाकी सब कुछ यूज़ हो गया था। तो यहाँ पर अब मैंने एक पतीली में थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन 1-1.5 इंच पानी डालेंगे और उसके ऊपर आप रख देंगे ये वाली जाली। ये नहीं है तो वो जो दूध के ऊपर जाली आप देते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा पतीला ले लें और नीचे पानी डाल के कोई बोल वगैरह स्टील का या सिल्वर का रखते हैं और उसके ऊपर जाली रखते हैं। अब मैं इसको हल्का सा ग्रीस करके इसके अंदर डम्पलिंग्स रख रही हूँ और इनको मैं कवर कर दूँगी और कुक करूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। एक गलती जो मैंने यहाँ पे की है, मैंने डम्पलिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, ये गलती आप ना कीजिएगा। मेरी डम्पलिंग्स चिपक गई थी आपस में, इनको बस सिंगल लेयर में आपने लगाना है। तो ये 20 से 25 मिनट के बाद तैयार हो जाएंगी। तब तक मैं बनाती हूँ अपना चिली ऑयल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून सा लिया था लहसुन पाउडर और उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून डाली थी ये जो कुटी लाल मिर्च होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी 2 जो हैं मैंने लिए स्टार एनेस, 2 काली इलायची, 3-4 छोटी इलायची ली हैं, काली मिर्च ली है और 2 बे लीव्स लिए हैं। इनको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया हल्की आग पे, फिर मैंने 1/4 कप ऑफ ऑयल डाला और उसको थोड़ी देर आग पे ही रहने दिया। फिर ये गरम गरम ऑयल जो है ये देखें आप स्ट्रेन करके आपने ये उसमें डाल लेना है जो आपका चिली और गार्लिक पाउडर का मिक्सचर है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर आप छोड़ देंगे। उसके बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे ऑयल में इतना अच्छा फ्लेवर, इतनी प्यारी खुशबू आ जाएगी। यहाँ पे अब मेरे पास है 1/4 कप तकरीबन सोया सॉस। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के सिरका डाला है और साथ में आप इसके अंदर डाल सकते हैं ये सेसमी सीड्स मेरे पास पड़े थे मैंने डाल दिए हैं, और ये ग्रीन अनियंस। कोशिश कीजिएगा ग्रीन अनियंस कहीं से अरेंज कर लें, ज़रूर डालें क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो ये हमारी डम्पलिंग्स की जो है ये डिप सॉस तैयार हो गई है। ये अब 25 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ डम्पलिंग्स खोल के। वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हुई हैं, थोड़ी सी फूल भी गई हैं, अंदर से कीमा भी कुक हो चुका हुआ था। तो फिर मैंने इनको चूल्हे से उतार लिया था, बट उतारना वॉज अ मेस बिकॉज़ ये चिपक गई थी एक दूसरे को। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड बैच ऑफ डम्पलिंग्स है जो आराम से इजीली निकल आया था। तो इसके ऊपर मैंने सॉस डिप कर दी है, चिली सॉस, और इस डम्पलिंग को आपने सोया सॉस में डिप करके खाना है। दिस वाज सो यमी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। और ये इतनी एग्जॉटिक चीज़ है कि ये तो आप किसी गैदरिंग में भी रख सकते हैं। रमज़ान के लिए ये बहुत अच्छी है, एक आपके पास है, हेल्दी भी है क्योंकि इसमें चिकन है और साथ ही इसके अंदर आपने ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। तो चलिए जनाब, इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।